जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर राजनीति कोई नई बात नहीं है। या यूं कहें कि जम्मू कश्मीर की राजनीति ही आतंकवाद पर टिकी है। कोई आतंकवाद को खत्म करने की बात करता है तो कोई आतंकवाद के लिए बेरोजगारी को जिम्मेदार बता रहा है। हर बार की तरह इस बार भी यही हो रहा है। गत 8 जुलाई को कठुआ में सेना के गश्ती दल पर हुए आतंकी हमले के बाद कल रात डोडा जिले के देसा इलाके में भी आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक कैप्टन सहित 4 जवानों ने शहादत प्राप्त की, जिसके बाद एक बार फिर सियासी बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। आज हम बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के उस बयान की जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी को हटाने तक की मांग कर दी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव बराल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। जम्मू कश्मीर में दशकों आतंकवाद के बाद लौट रही शांति को पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में लगातार शांति भंग करने की फिराक में है। इस बार आतंकवादियों के निशाने पर कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू संभाग है। पिछले कुछ समय से आतंकवादियों ने जम्मू संभाग के रियासी, अरजोरी, कठुआ और डोडा जिले में कई आतंकवादी वारदातों को अंजाम दिया है, जिससे यह साफ है कि कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा उनके नापाक मंसूबों को विफल होता देख इस बार आतंकवादियों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए जम्मू संभाग को अपना निशाना बनाया है और कहीं हद तक ये उसमें सफल भी हुए हैं। करीब 1 महीने में ही आतंकवादियों ने जम्मू संभाग में एक के बाद एक कई बड़े हमले किए, जिसमें कई नागरिकों के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवानों की भी जानें गई और कई घायल हुए। हाल ही में जुलाई महीने की शुरुआत में ही 8 जुलाई को कठुआ के बदनोट इलाके में सेना के गश्ती दल पर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 5 जवान बलिदान हो गए। कल शाम भी जिला डोडा के देसा में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में देर रात तक चली मुठभेड़ में सेना के एक कैप्टन सहित 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। बीते 8 दिनों में ये दूसरी आतंकी वारदात है। बढ़ती आतंकवाद की घटनाओं पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत की है पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने। महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख आर स्वैन पर सांप्रदायिक आधार पर काम करने और उनकी पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मौजूदा डीजीपी राजनीतिक रूप से चीजों को ठीक करने में व्यस्त है और उनका काम पीडीपी को तोड़ना, लोगों और पत्रकारों को परेशान करना और लोगों को धमकाना है, जबकि पिछले 32 महीनों में करीब 50 सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई हैं। महबूबा मुफ्ती ने डीजीपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अधिकतम लोगों पर यूएपीए लगाने के तरीके खोज रहे हैं। हमें यहाँ किसी फिक्सर की जरूरत नहीं है, हमें डीजीपी की जरूरत है। हमारे पास पहले भी दूसरे राज्यों से डीजीपी आए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। किसी ने भी सांप्रदायिक आधार पर काम नहीं किया है जैसा अब किया जा रहा है। और अफसोस ये है कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बाय नाउ द हेड शुड हैव रोल्ड, द डीजी शुड हैव बीन सैक्ड बाय नाउ, बिकॉज जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 मंथ्स में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के डीजी हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइन्स पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइन्स पे काम हो रहा है। आतंकवादियों का इरादा जम्मू कश्मीर में शांति भंग करना है और इस तरह की सियासी बयानबाजियां उनके लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। खैर, आतंकवादियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किए हैं और पिछले दिनों सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में कई बड़े आतंकवादियों को भी मार गिराया है और कई ओवरग्राउंड बनकर गिरफ्तार किए हैं। आतंकवादियों को कुछ स्थानीय लोगों का मिल रहा सहयोग भी सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसको लेकर गत दिनों डीजीपी आर स्वैन ने भी कड़ी कार्रवाई करने की बात कही थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की बयानबाजी और सुरक्षा बलों पर इस तरह के कथित आरोप आतंकवादी विरोधी अभियान पर लगे हुए सुरक्षा बलों के हौसलों को कमजोर करने का काम जरूर करते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
ऐसे ही किसी अन्य विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।